नमस्ते। टॉकिंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं किशोर अजवाणी। इस हफ्ते कुछ ऐसी खबरों ने देश दुनिया को झंझोर कर रख दिया जिन पर बात करना बहुत जरूरी हो गया। उन खबरों के अंदर कुछ ऐसा था जिसने उन्हें टॉकिंग पॉइंट बना दिया। इसलिए आज हम शो में ऐसी ही कुछ खबरों का विश्लेषण करेंगे। कहते हैं शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट होती है। एक शिक्षित व्यक्ति ही खुद के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है। लेकिन क्या शिक्षा के ये मंदिर असल में सिर्फ रोबोट पैदा करने वाली फैक्ट्री में बदल गए हैं? ऐसे रोबोट जिनमें न भावनाएं हैं न संवेदनाएं हैं, बस हैं तो सिर्फ एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़। हैरानी इस बात की है कि इस होड़ ने स्कूली बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी मशीनों में बदल दिया है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ऐसी मशीनें जिनका मकसद सिर्फ अपने बच्चों को कामयाब प्रोडक्ट के रूप में तैयार करना है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए एक खबर और एक आंकड़े पर ध्यान दीजिए। खबर पुडुचेरी के कराईकल की है, जहां एक महिला ने 8वीं क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे को सिर्फ इसलिए जहर दे दिया क्योंकि वो बच्चा अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आता था और उस महिला का बच्चा हमेशा दूसरे नंबर पर आता था। मरने वाले बच्चे का नाम था बाला। जो महिला आरोपी है उसका नाम है सागरेनी विक्टोरिया। इस महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसे इस बात की तकलीफ थी कि बाला हमेशा क्लास में टॉप करता था और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमेशा उसके बच्चे से आगे रहता था। आरोपों के मुताबिक महिला ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर 8वीं में पढ़ने वाले बाला को दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाला स्कूल में एनुअल डे फंक्शन की तैयारी कर रहा था। रिहर्सल के बीच लड़के के पास स्कूल का वॉचमैन कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आया और वो बोतल उसने बाला को दे दी, ये कहकर कि ये उसकी मां ने भेजी है। बाला ने बिना कुछ सोचे समझे वो कोल्ड ड्रिंक पी ली। लेकिन घर पहुंचते ही बाला की तबीयत बिगड़ने लगी। माता पिता उसे अस्पताल लेकर भागे। अस्पताल में बाला ने बताया कि उसकी मां ने उसे जो कोल्ड ड्रिंक भेजी थी उसे पीने के बाद से ही उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बाला की मां को शक हुआ क्योंकि उसने तो कोई कोल्ड ड्रिंक भेजी नहीं थी। मां बाप स्कूल पहुंचे, इस बात की शिकायत की। सीसीटीवी देखने पर पता चला कि सागेरानी विक्टोरिया ने वो बोतलें वॉचमैन को दी थी। वॉचमैन ने बताया कि महिला ने खुद को बाला का रिश्तेदार बताकर कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलें उसे पकड़ा दी थी। अस्पताल में भर्ती होने के 1 दिन बाद बाला की हालत बिगड़ने लगी। बाला ने दम तोड़ दिया। हम इस खबर को यहीं रोक रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इस खबर को देखने के बाद थोड़ी देर इस बात का विश्लेषण कीजिए कि जिस महिला ने बाला को जहर दिया उसकी मानसिकता क्या रही होगी। उसका बच्चा भी शायद पढ़ाई में बुरा नहीं था। बाला सर्वश्रेष्ठ था तो उसका बच्चा भी अच्छा प्रदर्शन करता था, लेकिन वो अपने बच्चे को पहले पायदान पर देखना चाहती थी। लेकिन उसने लकीर बड़ी करने के बजाय दूसरे की लकीर को मिटाना सही समझा और एक होनहार बच्चे की हत्या कर दी। आप अगर मां बाप हैं, आपके घर में स्कूली बच्चे हैं जिन पर हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव रहता है, तो आप थोड़ी देर इस खबर के बहाने जरा आत्मविश्लेषण कीजिए। सोचिए, क्या आपको भी तब बुरा लगता है जब पड़ोसी का बच्चा पढ़ाई में, खेलकूद में, म्यूजिक क्लास में, डांसिंग क्लास में, स्केटिंग में आपके बच्चे को पछाड़ देता है? उस समय हारता कौन है, आप या आपका बच्चा? आपको हर तरीके से फर्स्ट आना है, या चाहे वो बच्चे अपने घर में कंपैरिजन की वजह से सुनते हों या पेरेंट्स उनको बोलते हों, या बच्चे बाकी आसपास के वातावरण को देखकर ये समझते हों कि फर्स्ट आना ही ज़रूरी है, या मानसिकता इस तरह की हो गई है कि हमारे को टॉप करना है, बारे में बात की जाती है, उनको सराहा जाता है। इस वजह से
हर एक को ये लगता है कि वो अपनी सेल्फ एस्टीम को उससे सेट करते हैं कि अगर हम टॉप किए तभी हम वर्थ हैं, अपने किसी भी तरीके से अपने आप को बेटर महसूस करते हैं। तो ये एक मानसिकता बन चुकी है, बट हमको समझना ज़रूरी है कि हर कोई टॉप नहीं कर सकता और दूसरा टॉप करना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। आप इसका जवाब सोच कर रखिएगा, तब तक हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने इसी हफ्ते जारी किए। ये आंकड़े जिस सर्वे के आधार पर जारी किए हुए हैं उसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 6ठी से 12वीं कक्षा तक के करीब 4.25 लाख बच्चे शामिल थे। इस सर्वे में शामिल 33% बच्चों ने माना कि वो पीयर प्रेशर का शिकार हैं, यानी वो अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ होने वाली तुलना और उनके प्रदर्शन को लेकर दबाव में रहते हैं। इसी वजह से वो हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं, यानी उन्हें डर सताता है कि उनके साथ पढ़ने वाला बच्चा उनसे आगे निकल जाएगा। अब आप सोचिए, ये डर खुद बच्चे का होता है या फिर वो इसलिए घबराता है क्योंकि अगर उसने औरों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उसके मां बाप उसके साथ क्या सलूक करेंगे। इसी सर्वे में 81% बच्चों ने बताया कि उन्हें परीक्षा का डर सताता है। 27% बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्कूल से नाखुश हैं। 45% बच्चे तो अपनी शारीरिक बनावट से भी खुश नहीं है, यानी 45% बच्चों को लगता है कि वो दूसरों की तरह सुंदर नहीं दिखते। हमें यकीन है कि अगर ऐसा ही सर्वे इन बच्चों के मां बाप के बीच किया गया होता तो शायद ज्यादातर मां बाप भी यही कहते कि उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि उनका बच्चा दूसरों से पिछड़ न जाए। वो हमेशा इस बात को लेकर एंग्जाइटी में रहते। लेकिन मैं उन तमाम बच्चों और उनके मां बाप से पूछता हूं कि ये दबाव, ये एंग्जाइटी, ये तुलना आखिर क्यों? अच्छा प्रदर्शन करने में, खुद को बेहतर बनाने में, प्रतियोगिता की भावना रखने में कोई बुराई नहीं। प्रतियोगिता की ये भावना ही आपको कुछ नया सिखाती है और आप जीवन में आगे निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जरा 1 मिनट के लिए सोचिए कि भारत में करीब 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या ये सभी बच्चे अपनी क्लास में अव्वल आ सकते हैं? क्या ये सभी बच्चे डांस कंपटीशन में पहले नंबर पर आ सकते हैं? क्या सभी को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने में महारत हासिल हो सकती है? क्या सभी स्केटिंग चैंपियनशिप जीत सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन यह जरूर हो सकता है कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है वो शायद अच्छा क्रिकेट खेलता हो, जो क्रिकेट में अच्छा नहीं है वो बढ़िया पेंटिंग कर लेता हो, जिसे पेंटिंग का शौक नहीं है शायद वो कुकिंग में हाथ आजमाना चाहता हो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी जिंदगी के हर क्षेत्र में हमेशा नंबर 1 नहीं हो सकता, पर हर कोई स्पेशल हो सकता है। उसमें कोई ना कोई ऐसी खासियत हो सकती है जो शायद औरों में ना हो। इसलिए अपने बच्चों में खामियों को नहीं, खासियत को ढूंढिए। अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों के जरिए पूरा मत कराइए, बल्कि उन्हें खुद के लिए नए सपने देखने की प्रेरणा दीजिए। पुडुचेरी में जिस महिला ने क्लास में अव्वल आने वाले बच्चे की हत्या की, शायद उसका अपना बेटा भी आज अपनी मां से यही कह रहा होगा कि मां, मैं दूसरे नंबर पर जरूर आता था, शायद किसी दिन पहले नंबर पर भी आ जाता और फिर एक दिन मेरे बाद कोई और वो जगह ले लेता। लेकिन ये तो जीवन का दस्तूर है, जगह हमेशा खाली होती रहती है। आप उसे हमेशा भर कर या उस पर कब्जा करके नहीं रह सकते। इसलिए छोटी लकीर बड़ी लकीर वाली तुलना में ही मत पड़िए, ना दूसरे की लकीर मिटाइए। अपनी लकीर बड़ी कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। जीवन एक सीधी लकीर में वैसे भी नहीं चलता। लाइफ लीनियर नहीं नॉन लीनियर होती है, यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। खुद भी इसका आनंद लीजिए, अपने बच्चों को भी लेने दीजिए।